नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में चर्चा करेंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर से। और आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे दो ऐसे स्टॉक जो जिसमें एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। ये दोनों स्टॉक एक डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है और दोनों का जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो फर्स्ट हम चर्चा करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। बजाज फाइनेंस आप सबको पता है दोस्तों, ये एक लेंडिंग बिजनेस में ऑपरेट करती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। तो इनका जो मेन काम है वो स्मॉल टिकट में लोन देती है। एंड इनफैक्ट 4 लाख करोड़ की कंपनी है। तो और एक डेकेड से भी ज़्यादा का इनको एक्सपीरियंस है। 1987 में इस्टेब्लिश हुई थी कंपनी, बजाज ग्रुप को बिलोंग करती है। तो काफ़ी अच्छा पेरेंटेज है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट मुझे दिख रहा है इस कंपनी का। अगेन अगर फर्दर हम देखेंगे लॉन्ग टर्म चार्ट, तो हम देखेंगे कि कंपनी कंसिस्टेंटली अप जा रही है। तो ये एक अप ट्रेंड में हमें दिख रहा है इनका चार्ट। आज के डेट में ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही है। जब भी स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के पास आती है तो एक अच्छा ह्यूज अपॉर्चुनिटी होता है बाई करने के लिए। वहाँ से शेयर्स हमेशा बाउंस बैक करता है। फर्दर हम अगर सेल्स एंड रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो हम देखेंगे कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ होते जा रहा है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज़ होते जा रहा है, ये कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ हो रहा है। तो अगर कैगर के टर्म्स में बात करेंगे तो प्रॉफिट 31% के कैगर से ग्रो कर रहा है, वहीं सेल्स जो है 26% के कैगर से ग्रो कर रहा है। तो कंसिस्टेंटली हम देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ हमें इस कंपनी में दिख रहा है। रेवेन्यू भी ये कंपनी में अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ दिख रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक मुझे नज़र में आ रहा है। अब जो अपॉर्चुनिटी जो दिख रहा है, क्यों ये कंपनी में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, वो हम डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले हम अगर देखते हैं रिजर्व्स में, तो रिजर्व्स में देखेंगे कि अगेन रिजर्व्स जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। फिक्स्ड एसेट देखेंगे वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस में। तो कंपनी का ग्रोथ है और कंपनी अपना खुद को एक्सपैंड करती जा रही है विद डिमांड। वो नए नए जगह पे अपने ऑफिसेस ब्रांचेस खोलते जा रही है, जिनसे इनको फर्दर बिजनेस मिलते जा रहे हैं। अगेन अगर नीचे देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हम देखेंगे तो हम समझेंगे कि 90% के आसपास का जो स्टेक है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में दिख रहा है। एंड अगर एफआईआई की बात करें तो लास्ट क्वार्टर से उन्होंने अपना स्टेक को इंक्रीज़ किया है। वहीं डीआईआई की बात करूंगा दोस्तों, तो अगेन इनका भी लास्ट फ्यू क्वार्टर से जो स्टेक है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ करते जा रहे हैं इस स्टॉक में, जो कि एक अच्छा सिग्नल है इस कंपनी के लिए। फर्दर एक और जो ट्रिगर जो मुझे दिखा वो है कि रिसेंटली जो प्रोमोटर ग्रुप है वो मार्केट से शेयर्स एक्वायर करते जा रहे हैं। तो आप देखोगे रिसेंटली 27 दिसंबर, 28 दिसंबर एंड 29 दिसंबर का ये डेटा है। एंड इस डेटा में हम देखेंगे कि प्रोमोटर ग्रुप ने काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी में शेयर्स कंपनी का जो शेयर्स है वो मार्केट से एक्वायर किया है, परचेज किया है। तो अगेन ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी दिखता है इस कंपनी में, बिकॉज अगर प्रमोटर ही स्टीयरिंग व्हीकल है, तो अगर प्रमोटर जो कि ये कंपनी में काफ़ी अच्छा हिस्सेदारी रखे हुए हैं, उनको इंटरनल ज़्यादा अच्छे से पता होता है किसी भी कंपनी में, अगर वो अपने स्टेक बढ़ा रही है तो एक एक पॉजिटिव पॉइंट मुझे यहाँ समझ में आता है कि कहीं ना कहीं कंपनी अच्छे डायरेक्शन में जा रही है। और कंपनी का जो प्रोमोटर है उनको खुद अपनी कंपनी में काफ़ी विश्वास है, और दैट इज़ वाई दे हैव स्टार्टेड इंक्रीजिंग देयर स्टेक। उनको लग रहा है कि उनकी कंपनी का जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है और वो खुद अपने स्टेक बढ़ा रही है। फर्दर अगर जो सेकेंड ट्रिगर पॉइंट है दोस्तों, वो देखेंगे कि जो कंपनी का लॉन्ग टर्म मीडियन पीई है वो 48.8 का है, बट आज की डेट में ये कंपनी ट्रेड कर रही है 40.1 पे। तो अगेन स्लाइटली अंडर वैल्यूड दिख रहा है कंपनी का स्टॉक। थर्ड जो ट्रिगर पॉइंट है वो है, अगर हम इसके चार्ट पे, टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे दोस्तों, तो हम समझेंगे कि जो वीकली क्लोजिंग हुआ है वो इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुआ है। तो अगर कंपनी का अगेन तो तीन चीज़ें जो मुझे अभी दिख रहा है, एक है प्रमोटर ने स्टेक बढ़ाया है, सेकेंड है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है, थर्ड है कि कंपनी का जो रिसेंटली जो प्राइस एक्शन बन रहा है वो ये दिख रहा है कि कंपनी का जो प्राइस स्टॉक वो भी रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुआ है। फोर्थ जो या
तो ये तीन काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मुझे दिख रहे हैं, जिससे मुझे लग रहा है कि कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है और यहाँ पे अगर एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए। सेकेंड स्टॉक की बात करें दोस्तों, तो वो है SBI कार्ड्स। तो SBI कार्ड्स के बारे में डिटेल में हमने पहले की वीडियो में डिस्कस किया है, तो इस वीडियो में शॉर्ट में ही हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि क्यों ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी लग रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अगेन 75,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है दोस्तों, और लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो जो अपॉर्चुनिटी जो मुझे दिख रहा है वो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है कि अगर इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो कंपनी का मीडियन पी चल रहा है 67.8 पे, बट आज की डेट पे इनका जो पी है वो है 35.4। तो मीडियन पी के नीचे है, लगभग 50% के डिस्काउंट पे मिल रहा है मीडियन पी से। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी का स्टॉक एक अंडर वैल्यूड हो जाता है। फर्दर अगर इनका रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। कैगर के टर्म्स में बात करेंगे तो प्रॉफिट ग्रोथ है 34% का, वहीं सेल्स ग्रोथ है वो भी 26% का है। तो नियर अबाउट सेम फिगर्स हमें दिख रहा है बजाज फाइनेंस का, बट जो स्टॉक का प्राइस है वो काफ़ी अच्छा डिस्काउंटेड लेवल पे हमें मिल रहा है। फर्दर चार्ट पे आके देखते हैं कि क्या पोजीशन हमें लग रहा है, क्या पोजीशन बनाना चाहिए। तो चार्ट में देखेंगे दोस्तों, जब कंपनी लिस्ट हुई थी आज भी कंपनी का जो प्राइस है वो साइडवेज मूव करते हुए उसी प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। बट वहाँ से प्रॉफिट अगर देखेंगे, प्रॉफिट का जो ग्रोथ है मार्च 20 से, तो मार्च 20 में जो प्रॉफिट था वो था 1245 करोड़ का। आज की डेट में वो इंक्रीज होके हो गया 2119 करोड़। तो जब लगभग प्रॉफिट डबल हो चुका है लेकिन प्राइस अभी भी सेम उसी प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे SBI कार्ड्स में भी नज़र में आ रहा है। अगेन ये एक सपोर्ट लेवल के ऊपर चल रहा है स्टॉक, तो नियर फ्यूचर मुझे लग रहा है कि इनका प्रॉफिट ग्रोथ जो है मुझे लग रहा है कि ऐसे ही वो इंक्रीज़ करेगा। इनफैक्ट इनके जो प्लान्स है वो भी काफ़ी एग्रेसिव है। आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हो जहाँ पे हमने डिटेल में बात किया था SBI कार्ड्स के बारे में। तो आई होप आपको मेरे व्यूज़ पसंद आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय। हैप्पी इन्वेस्टिंग, हैप्पी कंपाउंडिंग।